श्रद्धास्पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी एवं मुनि श्री आर्जव कुमार जी, मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में से भक्ति बंधन उपस्थित अष्टाचार्य पूज्य श्री कालूगणी की जन्मधरा के श्रावक सेविका समाज एवं छापर की विभिन्न समाज एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, आज हम तेरा पंथ धर्म संघ का एक विशिष्ट परिवार जिनका परिचय मैं बाद में दूंगा, उस परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेंद्र जी सुराना के निधन पर उनकी स्मृति सभा का आयोजन हम मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी एवं तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी के सानिध्य में यहाँ आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे छापर के वरिष्ठ शिक्षाविद, प्रिंसिपल और हम सबसे हमारी संस्थाओं में सहभागिता निभाने वाले सम्मानीय रेखाराम जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि वो अपने भावों के साथ वीरेंद्र जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। श्री रेखाराम जी गोदारा। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में भावभरा वंदन। यहाँ उपस्थित चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित तेरापद ब्रह्म समाज के श्रावक श्राविकागण और छापर के प्रतिष्ठित नागरिकगण और साथ ही जिनकी आज समर्थित सभा की जा रही है उनके परिजनगण। जन्म और मृत्यु ये शाश्वत सत्य है कि जो जन्मता है उसकी एक दिन मृत्यु भी अवश्यंभावी है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल होता है उस समय में उस व्यक्ति के द्वारा जो उसके द्वारा किए गए कर्मों का जो परिणाम है उसको उसकी मृत्यु के पश्चात स्मृति के रूप में याद किया जाता है और उसके लिए एक स्मृति सभा की जाती है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जी सुराना जाने पहचाने छापर के प्रतिष्ठित सेवाभावी श्रावक थे। उनका निधन होने से उस परिवार को क्षति हुई है, लेकिन छापर को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर स्वर्गीय श्री वीरेंद्र जी सुराना की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, साथ ही उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें। इसी के साथ ओम हर। वक्ताओं की सूची मेरे पास बहुत अधिक है, मैं चाहूँगा सभी को समय दूँ, लेकिन मेरा निवेदन है सभी अपने समय का ध्यान रखें। विशेषकर जो गीतिका गाने वाले महीने हैं तो पद्य में ही अपनी गीतिका प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले अब मैं निवेदन करूँगा तेरा पंथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मंजू दुधोरिया। वंदनीय मुनि प्रवर स्वर्गीय श्री वीरेंद्र जी सुराना की स्मृति में आयोजित स्थापक समारोह। किसी ने ठीक कहा है, जिंदगी तारों भरी एक रात है, जिंदगी तारों भरी एक रात है, जिंदगी किरणों भरी एक प्रभात है, जिंदगी किरणों भरी एक प्रभात है। बांध दो उसके सुरीले गान से तुम, बांध दो उसके सुरीले गान से तुम, सांध दो उसके सुरीले तान से तुम, सांध दो उसके सुरीले तान से तुम। जो औरों के लिए जीता है उनका जीवन कभी व्यक्तिगत नहीं होता, उसका शरीर व्यक्तिगत नहीं होता, वो परिवार समाज में अपना अस्तित्व अपनी प्रतिभा की पुष्प बिखेरता चला जाता है, वो मरकर यमन हो जाता है। ऐसे थे स्वर्गीय श्रीमान वीरेंद्र जी सुराना।
मैं मिश्र से निवेदन करती हूँ कि इस दुखद घड़ी में उनके परिवार वालों को संबल प्राप्त हो। मैं एक पावन व्यक्ति की पावन स्मृति करते हुए 13 कुंभ महिला मंडल की ओर से उनको प्रणाम करती हूँ और उनके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि वे आगे बढ़ते जाए, उन्हें आत्मा परम लक्ष्य को प्राप्त हो। ओम हरि। मेरा अनुरोध तोलाराम भंसाली विद्यालय के प्रिंसिपल श्री सुनील जी कंवर। वंदनीय गुरु समाज, छात्र व्यवस्थापक केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, मुनि श्री पृथ्वीराज जी, छात्र परिषद के सभी श्रद्धांजलि नागरिकों, मातृशक्ति, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज श्रावक समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सबको इसे ईश्वर का प्रसाद मान करके ग्रहण करना होगा। मैं अपना व्यक्तिगत परिचय दे दूँ। मैं तोलाराम भंसाली बाल विद्यालय से प्रधानाध्यापक हूँ, तो पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे नियुक्त हूँ। सुराना परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर से मेरी मंगल कामना, दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। और इस विकट समय में, क्योंकि वैसे हम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हैं, इसी प्रकार का हमें जो मार्गदर्शन गुरु कृपा से हमें मिल रहा है, उससे हमें आगे अग्रसर होना है। दिवंगत आत्मा के प्रति मेरी गहरी श्रद्धांजलि, सुराना परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ओम हरि। अब मेरा निवेदन लोखा महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुमन बरोजी। महामनस्वी, महातपस्वी आचार्य श्री महासमन को वंदन, छापर सेवा केंद्र में विराजित मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी, तपो मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी, वयोवृद्ध आत्मानंद जी स्वामी और आर्जव कुमार जी स्वामी, मध्य मंडानी। आज सुराना परिवार आप श्री के पावन चरणों में 10 कंडी सुराना के सुपुत्र श्री वीरेंद्र सिंह सुराना की स्मृति सभा में रखी गई है। तो आप सभी से संबंध लेने यहाँ पे पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। सभी को आपके संबंध की बहुत आवश्यकता है। मैं एक राजीमती जी के गीत के द्वारा 2 पद्य गाना पसंद करूंगी। मत कर रे तू मोह जगत में, आखिर तो जानो पड़ती, आखिर तो जानो पड़ती। सुख सूझिनो सुख सुमरणो, हरिहर तारो साजो शरणो। बेटा होता
अब मेरा निवेदन टैगोर शिक्षण संस्थान से हमारे दीपक जी चांगल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और वीरेंद्र जी को अपने श्रद्धा भाव अर्पित करें। स्मृति सभा में पधारे हुए सभी सफल नागरिकगण, श्रीमान वीरेंद्र जी सुराणा, जो कि सुराणा फैमिली के लिए एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे। निश्चित तौर पर सामाजिक तौर पर यह बहुत अच्छा काम करते थे। सुराणा परिवार का छापर ही नहीं, भारत के कई शहरों में सामाजिक एवं आर्थिक योगदान बहुत अच्छा रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम हरि। श्रद्धात्मक मुनिश्री सुराणा परिवार की बात चल रही थी। मैं इस अवसर पर मुनिश्री कहना चाहूँगा कि यह परिवार एक ऐसा परिवार है जिनके बारे में जब मैं परिचय दूंगा तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऐसे बहुत ही कम परिवार देखने को मिलते हैं। मुनिश्री, मैं इस परिवार का परिचय दूं, सबसे पहले वीरेंद्र जी की दादी जी श्रीमती भौरी देवी सुराणा, जिनको आचार्य पर्वत द्वारा श्रद्धा की प्रतिमूर्ति संबोधन से अलंकृत किया गया है। वीरेंद्र जी के पिताजी स्वर्गीय जसवंत जी सुराणा को श्रद्धांजलि के सलावक से आचार्य पर्वत द्वारा संबोधित किया गया है। वीरेंद्र जी की माताजी श्रीमती मोहनी देवी सुराणा को आचार्य पर्वत द्वारा श्रद्धा की प्रतिपूर्ति अलंकरण से संबोधित किया गया है। ये तो रहा गुरुदेव की नजर में इस परिवार के जिन सदस्यों को अलंकृत जहाँ किया गया है, वहाँ मैं चाहूँगा कि संस्थागत हिसाब से भी मैं उनका परिचय प्रस्तुत करूँ। वीरेंद्र जी के पिताजी श्रीमान स्वर्गीय जसवंत जी सुराणा 13 पद सभा छापर के 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। वीरेंद्र जी की माताजी श्रीमती मोहनी देवी सुराणा 13 पद महिला मंडल के अध्यक्ष पद को सुशोभित की हुई थी। वीरेंद्र जी की भाभी श्रीमती ज्योति सुराणा आचार्य कालू जन्म शताब्दी समारोह में 13 पद महिला मंडल की अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। वीरेंद्र जी स्वयं 13 पद सभा के मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे, किए थे उन्होंने, और उसके पश्चात आचार्य पर्वत का छापर चातुर्मास में बोर्ड डालने का व्यवस्थापक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह किया था। वीरेंद्र जी के अनुज भ्राता राजेंद्र सुराणा 13 पद युवक परिषद का अध्यक्ष पद को सुशोभित किया हुआ। वीरेंद्र जी की बहन श्रीमती सज्जन वो 13 पद कन्या मंडल के अध्यक्ष पद को सुशोभित की हुई थी। वीरेंद्र जी के अंग्रेज भाई प्रकाश जी अनुवर्ष समिति में गुवाहाटी में अपनी काफी वरिष्ठ सेवाएं दी। वहाँ जब भी छापर आते हैं प्रत्येक दिन वो व्याख्यान सुनना, समाई करना उनका दैनिक कार्य है। इस प्रकार वीरेंद्र जी का अनुज भ्राता प्रमोद सुराणा अखिल भारतीय 13 पद महासभा कार्य समिति का सदस्य। इस परिवार के बारे में सभी सदस्य, जो ज्यादातर सदस्य सभा संस्थाओं में अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर चुके हैं, ऐसे परिवार के प्रति 13 पद समाज छापर वीरेंद्र जी सुराणा जो मंत्री पद को सुशोभित किए हुए थे हमारे सभा के, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ओसवाल पंचायत समिति के ट्रस्ट अध्यक्ष श्री मानक सिंह जी नाहटा को कि वो आचार्य श्री महाशर्मन जी के संदेश का वाचन करें। मैं अपनी भावना बाद में प्रेषित करूँगा। पहला जैसे मुझे आदेश हुआ है मैं गुरुदेव के संदेश का वाचन करूँ। जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है, ये दुनिया की नियति है।
कोई भी प्राणी इसका अवसाद अपवाद नहीं है। याद हुआ है कि श्री वीरेंद्र कुमार जी सोहाना का देहावसान हो गया। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जाप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयास करें। गुजरात आचार्य महाश्रमण। हाँ बोलो भैया, बाद में बोलो। आनंद को नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सर्वप्रति संतों को भावना वंदन। भाई प्रदीप ने परिवार की पृष्ठभूमि या परिवार के बारे में जितनी जानकारी हम लोगों को भी शायद कुछ जानकारी नहीं थी, वो उन्होंने बताई, सबने जानी। ये परिवार कितना विशिष्ट परिवार था, इनकी बातों से साफ साफ झलकता है। हरि वीरेंद्र के बारे में भी बहुत सारी विशेषताएं बताई। मैं खाली मेरे साथ जो वीरेंद्र के जो अंतरंग जो बातें होती थी या जो हम लोगों के बीच में जो घनिष्ठता थी, मैं थोड़ा सा उस पर उल्लेख कर मैं नहीं करूँगा तो मेरी तरफ से ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। पिछले ऐसे तो बचपन से ही हम लोग जुड़े हुए हैं और पारिवारिक संबंध भी है। मेरी लड़की के मामी ससुर जी हैं और मेरे लड़के भाई के काकी ससुर जी हैं वीरेंद्र जी। तो पारिवारिक रूप से तो जुड़ाव है ही है, लेकिन एक ही गांव के होने के नाते और इस परिवार से मेरा या यूँ कहूँ मेरे पिताजी से भी इतना अच्छा संपर्क था कि वो चिरस्थायी आपस के अंदर में संबंध जो थे वो इतने प्रगाढ़ और घनिष्ठ बन गए थे। और पिछले 5 साल के अंदर में, ये चतुर्मास काल के अंदर में हम दोनों ने साथ में मिल करके जितना काम किया, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक ऐसा साथी मिला चतुर्मास के अंदर में काम करने वाला, यदि वो नहीं होता, वो इसकी सेवा यदि नहीं मिलती तो शायद मैं बहुत जगह उलझ जाता, भटक जाता। भोजनालय तो एक उदाहरण सबके सामने है ही। भोजनालय के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें मुझे जब कभी एक घनिष्ठ मित्र के साथ सलाह परामर्श करने की आवश्यकता महसूस होती थी तो मुझे एकमात्र वीरेंद्र ही नजर आता। और हम लोग जब ये बीमारी का उनको ज्ञान हुआ, उसके पहले तक आगे छापर के अंदर में हम लोग ये करेंगे और उसने हमेशा यही कहा, तन मन धन हर तरह से मैं आपके साथ। और मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था, उसके बदले में उनका लड़का भाई विकास उसने लिखा है कि मेरे दादोजी ने भी छापर के अंदर में अपना बहुत कुछ सेवाएं दी, मेरे पिताजी ने भी बहुत सेवाएं दी। मुझे यदि उपयुक्त समझे तो मुझे भी जोड़ के रखें। मेरी भी इच्छा है कि मैं छापर के अंदर में अपना दायित्व जो है निभाऊं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक छोटी उम्र का बच्चा ही कहूँगा, ठीक है, दायित्व आया है उसके ऊपर, निभाएगा ही। लेकिन काफ़ी, और जहाँ तक इस बीमारी की जानकारी होने के बाद मैं 2 बार उनसे मिल के आया था, 1-2 बार वीडियो पर भी बात की थी। मैंने एक चीज़ नोट की थी, मनोबल जो उनको था, आज मैं सोचता हूँ हजारों में एक आदमी नहीं मिलेगा जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत नज़दीक है और उसका मनोबल ऊंचा रहे, ये शायद ही मिलेगी। वीरेंद्र जी इस मामले के अंदर में कहना पड़ेगा लास्ट तक मनोबल का परिचय। मैं पूरे समाज की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूँ और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। हम जैसे भी हैं आपके साथ खड़े हैं। ओम करम। इसी कड़ी में मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के संदेश के वाचन के लिए आमंत्रित करूंगा भाई राजेंद्र सुरानी।
साजी प्रमुख जी का यह वचन है ऐसा भी जन्म बुढ़ापा रोग और शोक का संगम ही संसार है। हर प्राणी जन्म और मरण की परिक्रमा करता रहता है। जीती गई इस खेल को समझने वाला वियोग के क्षणों में दुखी नहीं होता। अपर निवासी दिल्ली प्रवासी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी सुहाना सुपुत्र स्वर्गीय सिद्धेश्वर जी सुहाना का देहावसान हो गया। धार्मिक संस्कारों से भावी सुहाना परिवार इस कष्ट को समभाव से सहन करे, धैर्य और मनोबल का परिचय दे। समाज की ओर से श्री रामदेव जी मुद्रा वीरेंद्र या मैंने स्वतः जरूर ही कहता है हमारे विपुल भाई को वीरेंद्र की सोरी करना तो वीरू बन रहा और वीरू मैंने पहली बहुत महाराज के ठिकाने जाना कोई शिकायत नहीं। मैं विपुल भाई के घर पहले करता सगड़ा जाना कहता महाराज के जमा सेवा कर रहा लेकिन मैंने जो कही सालों एक दिन आयो 2 दिन आयो वो मैंने महाराज के ठिकाने पहली बहुत हो गया आता ना महाराज के ठिकाने बात नवा कर चला जाता मैं 2-4 दिन बाद में क्यों रहता फिर महाराज के ठिकाना आप देने जाओ सेवा तो आप महाराज की लड़ाई करिए आप तो जाओ वतन से करा जाओ तो भाई सेवा में करा है बात को मैं बहुत याद आया दीवार की महाराज के नाम ली जज्बात में बहुत याद आया। जय श्री राम। इससे काफी संस्थाओं के बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी बनाए हुए हैं। समय भी कुछ ज़्यादा लगेगा, हालांकि समय सीमा के अंदर ही वो बोलेंगे। मैं नेचर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष समाज सेवी और जिलाधीश और अनेक स्थानों पर सम्मानित हुए श्री कन्हैयालाल जी स्वामी से निवेदन करूंगा। सभा में इसकी जो गणमान्य व्यक्ति है वो इस बात में सूचक है कि जो दिवंगत आत्मा है वो कितनी दिव्य रही होगी। वैसे तो सुराना परिवार में जन्म लेना किसी दिव्यता से कम नहीं है, न किसी आत्मा को यहाँ युवती नहीं हुई थी। और विजय जैसे उनका जो योगदान है जैसे परिवार जो उनका सुराना परिवार है उनका एक भूतपूर्व योगदान रहा है। मैं छात्र कस्बे की ओर से उनको दिव्य आत्मा को लोग में शांति प्रदान करने से श्रीमती शोभा दोषी छूटे जाए सांस का कब सिलसिला टूटे जाए देह का कब किला कर सके तो इस जहां में कर भला मुश्किलों से तुमको ये नरकल मिला मुश्किलों से तुमको ये नरकल मिला रूप यौवन का अरे अभिमान क्यों है क्षणिक रंग बोध तो कुछ कर भला है क्षणिक रंग बोध तो कुछ कर भला दूसरों के सुख से रहता क्यों जला सबको अपने कर्म का ही फल मिला सबको अपने कर्म का ही फल मिला जो पूरा करता वही जाता चला पाप से मारी सदा बनती मिला पाप से मारी सदा बनती मिला गुण बिना नहीं मूल्य कोई हो भला
छूटे जाए सांस का कब्र सिलसिला, छूटे जाए सांस का कब्र सिलसिला। भाई साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब मेरा निवेदन तेरापन सभा के पूर्व मंत्री भाई चमन जी के चरणों में वंदन, विराजित चित्त आत्माओं चरणों में सत्सत होता है। वीरेंद्र भाई जी को शायद हम सभी जानते हैं और चौमासे में शायद सबसे व्यक्तिगत रूप से उनका संपर्क भी हुआ था, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी भोजनशाला में देखने को मिलती थी, शायद प्रत्येक व्यक्ति का उनका पर्सनल संपर्क रहा होगा। तो मैं तो एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को संपन्न करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सेवा करना चाहता है और सबके मन में भी होता है कि मुझे कहीं भी अवसर मिले तो मैं सेवा करूं, पर हर एक के जीवन में सेवा करना लिखा हुआ नहीं होता है। तो आज जो यहाँ बैठे हैं सब ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में सेवा करते हैं, तो उनके जीवन का जो गुण है हमें लेना चाहिए कि इनके पूरे परिवार में शायद मधुरता उनके हर शब्द में रहती है। कितना ही कोई ऊंचा ऊंचा बोले, शायद सोना परिवार को हम सभी जानते हैं किसी के सबसे कड़ा शब्द कभी मुंह से नहीं निकलता, तो ये उनके खून में आया है। तो हमें भी जीवन में ऐसा गुण लेकर के जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें हमारे जीवन में मधुरता को धारण करना चाहिए। और मैं दिवंगत आत्मा के लिए उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। इस परिवार के प्रति जो श्रद्धा तेरापन समाज के अलावा अन्य समाज के व्यक्तियों, शिक्षण संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने जो हमारे निवेदन पर यहाँ पहुँचे, मैं उनके सभी के प्रति आभार प्रकट करता हुआ अब अनुरोध करूँगा सुजानगढ़ तेरापन सभा के वर्षों तक मंत्री पद पर रहे और अपनी सेवाएं लगातार दे रहे भाई अजय चौड़िया, जिसका हमारे स्वर्ण परिवार से भी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, आमंत्रित करूंगा भाई अजय चौड़िया। वंदन, यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं से चरणों में नमन। शोकालु स्वर्ण परिवार एवं धर्म प्रेमी भाइयों बहनों एवं साथियों, भगवान महावीर के शब्दों में कहें, उनकी वाणी में कहें तो आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा आती है और अपने बीच से चली जाती है, परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम, अपने धर्म संघ का नाम रोशन करके जाती है। और उसी कड़ी में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुराना कुल में पैदा हुए हमारे पिता जी वीरेंद्र जी सुराना, जिन्होंने अपना जीवन अपने नाम के अलावा, अपने परिवार के नाम के अलावा, अपने समाज का नाम भी रोशन किया, अपने धर्म संघ का नाम भी रोशन किया। उनके जीवन में हमेशा सफलता ही थी। जिस काम को वे आगे बढ़े हमेशा वह सफल हुए। उनके चरित्र, उनका तेजस्व, उनका ज्ञान, उनका प्रेरणा था। आज जैसे वो अपने अध्यक्ष महोदय और जैसे पति भाई साहब ने बताया, उनके परिवार के बारे में बताया, जसवंती पुराना के परिवार के बारे में बताया, वाकई में ऐसा परिवार कम मिलता है। मैं वीरेंद्र सुराना के लिए कहना चाहूँगा, इन्होंने जो जैसे दिल्ली में भी कई बार मिलने जाता है, सुबह की समय होता तो उनका समाई करना, पट्याकार करना और धर्म के बारे में आगे रुचि रखना, गुरुओं की सेवा करना। और चातुर्मास में पूरे समाज ने नहीं, पूरे तेरापन समाज ने ही, पूरे झारखंड ने देखा है कि उनकी जो सेवाएं थी वाकई में अतुल्य थी। मैं उस अजय अमर आत्मा के प्रति सदा समर्पण अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और जहाँ भी वह आत्मा में निरंतर भगवान के श्री चरणों में पहुँचे। ओम हर ओम शांति। श्रीमती सपना में कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा, मुट्ठी बांध के आया है पर सारे हाथ जाएगा। ओ ना लाया साथ कुछ बंदे ना तेरे
तेरी माया के भंडारे ना साथ में जाए रे प्यारे। जिसे तू मानता अपना वही तुझको जलाएंगे। नाराया साथ तुम बंदे ना तेरे साथ जाएगा। भरोसा कुछ नहीं पगले तेरी इस जिंदगानी का। भरोसा कुछ नहीं पगले तेरी इस जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले बंदे बुलबुला एक पानी का। न जाने किस घड़ी किस मोड़ पे फूट जाएगा। ओ नारायण साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया बुढ़ापा देख कर रोया। है बोया राहों में काटे कहाँ से फूल आएंगे। ओ नारायण साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। मोटी बात के आया है पसारे हाथ जाएगा। पसारे हाथ जाएगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा महिमा जी पटावे। आराध्य को नमन। अत्य विराजित मुनिद्वय के चरणों में मध्य बजाऊं। आज हम सभी यहाँ पर झारखंड निवासी और दिल्ली प्रवासी श्रीमान वीरेंद्र जी सराना की स्मृति सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। कहने को तो वे मेरे मामी ससुर जी थे, लेकिन उनसे जो मुझे इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह और इतना हम लोगों को सीखने के लिए जो हमें उनसे मिला, वो हमेशा हम लोग बहुओं को कभी बहू जैसा नहीं, उनके जो हमको वो चलते फिरते कॉल भी दे देते थे तो ऐसे लगता था कि वो ससुर जी हैं या हमारे ही कोई घर के बुजुर्ग हैं जो हमें मायत समझते हैं, हमें बच्चे समझते हैं। एक कहने को आज हम सब उनकी स्मृति सभा के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सहज और बहुत सरल होता है किसी को विस्मृत कर देना। कितना सरल होता है किसी के स्मृति में उनको याद रखना, और कितना सहज होता है उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। बहुत कुछ मैं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं उनकी ही बहन की पुत्रवधू हूँ जो बैंगलोर रहते हैं, श्रीमान कुंदन जी सरोज पटावरी। और यहाँ पे मैं मेरे अभी बिहार आई हुई हूँ, सुजानगढ़ श्रीमान नीमल सज्जन जी बुखड़िया की बेटी हूँ। तो आज जब मौका लगा तो बहुत मतलब ये सोचना, और ये जो है हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे सुराना परिवार के लिए नहीं, जो हम बहन बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, सबके लिए बहुत बहुत असहनीय है कि ऐसे इंसान का चले जाना, बहुत रिक्तता की पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। कहने को तो 7 स्तंभ और खड़े हैं, 7 या 8 स्तंभ और खड़े हैं, लेकिन एक मजबूत स्तंभ का चले जाना परिवार के लिए बहुत बड़ा, एक कहते हैं रिक्तता की जगह भरना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं मुनिद्वय से ये आशीर्वाद देना चाहेंगी कि पूरा सराहना परिवार के प्रति ऐसा संबल प्रदान करें कि सभी सब उनकी आत्मा मोक्ष के लिए वर्ण करें, और सभी के प्रति और ऐसी आत्मा के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल भावना प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद।
अब मेरा निवेदन एक ऐसी महिला को जो वीरेंद्र जी की भाभी है और छापर में उस समय अध्यक्ष थी जब हम लोग आचार्य कालू शताब्दी समारोह का हमने आयोजन किया। 13 पंथ महिला मंडल के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाली श्रीमती ज्योति सुरैना, जो वीरेंद्र जी के अग्रज भाई प्रकाश जी की धर्मपत्नी है, श्रीमती ज्योति सुरैना। जैसा कि विदित है, मेरे अनुज देवर अति प्रिय नेक इंसान श्री वीरेंद्र जी गत 11 मई को हम सबसे बिछुड़ करके मोक्ष ग्रहण कर चुके हैं। हमारे परिवार पर अति भारी प्रहार हुआ है। उनका ओजस्वी और ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने है और हमें जब भी याद आते हैं हमें ऐसा लगता है कि कौन उस नेतृत्व को बयान करेगा। वो संघ, समाज और परिवार पर हर समय तन मन धन से तत्पर रहते थे। ऐसी असाध्य बीमारी ने उनको घेरा कि वो कभी भी मुझसे नहीं बोले कि मुझे कोई तकलीफ है। अभी हम सभी जने दिल्ली में ही थे और उनके जब देखते कि उनका स्थान दिखता है तो हमें अच्छा नहीं लगता था, मन भी बहुत खराब हो जाता था। हमारी सासू जी 90 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जो मनोबल का परिचय दिया वो सबको ढाढ़स बनाया, वो एक अनुकरणीय उदाहरण है। दादी साहब लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने पोता पोती को, अपने परिवार को बहुत संभाला और आज हमारी सासू जी भी उसी भांति अपने परिवार को संभाल रही हैं। और मैं उनके पत्नी, धर्मपत्नी मेरी देरानी जी का भी क्या कहूँ, उन्होंने भी हर पल उनका मनोबल बढ़ाया, उनको अच्छे भाव दिए और कहा जब भी आपको सौगंध की इच्छा हो, किसी तरह का हो, मेरे जगह की हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं संस्थान में जाऊँ, कोई ऊंचा मेरे को कोई तरह का त्याग कुछ काम से मुझे वंचित मत रखना, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो माया का बंधन होता ही ऐसा है। परिवारजन किसी में शक्ति नहीं थी कि उनको इस तरह का पहचान कर पाए। और लेकिन उन्होंने देरानी जी ने पूरा उनकी बीमारी में सहयोग दिया। उनके 2 बच्चे हैं और उन्होंने इतनी सेवा की बच्चों की, एक अनुकरणीय उदाहरण है। हम लोग तो देखते हैं तो हम लोगों की आंखें भर आती थी कि खाना पीना सब कुछ भुला करके उन्होंने अपने पिता से देखा इतना अच्छा स्वास्थ्य के प्रति और भी प्रति दवाई के प्रति डॉक्टर के ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, हर समय तैयार रहती थी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमारे स्वर्ण परिवार को संबल प्रदान करें और हमें इस तरह का मनोबल प्रदान करें कि हम लोग आगे क्या करना है उसके रूपरेखा कर सकें। ओम लेकिन फिर भी मैं कुछ व्यक्तियों को और आमंत्रित करूँगा। मुनिश्री, इस अवसर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 13 पंथ महिला मंडल उपाध्यक्षा श्रीमती सरोज भंसाली। ये दुनिया मगरी साजा चंदी दिनों का जी नारी बंद, ये दुनिया मगरी साजा क्यों डूबा ऋषियों में पगले, हाल हुआ तेरा बिरहा चंदी दिनों का जी नारी बंदी, ये दुनिया मकड़ी का आखिर होगा तेरा जाना, कोई ना साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल बंदे हाथ तुम्हारे आएगा। धनी दौलत से भरा खजाना पड़ा नहीं रह जाएगा, चंदी दिनों का जीना भी बंदे, ये दुनिया
मकरी का कीर्तनी है माटी का नसीब माटी में मिल जाएगा ऊँची बांधी आया है तू हाथ पसारे जाएगा महिला मंडल कहता सुने गया वक्त नहीं आएगा चलती नौका जीवने बंदी ये दुनिया मकरी का इस प्रति सभा में मैंने 24 वक्ताओं को आमंत्रित कर लिया है। अब अंतिम वक्ता के रूप में अनुवर्त समिति अध्यक्ष विनोद दास। आज जिस विषय को लेकर श्रद्धांजलि सभा में सभी श्रद्धांजलि श्रावक गए स्थानीय संघीय संस्थाएं सार्वजनिक संस्थाओं के बताए गए हैं अनुवर्त समिति की तरफ से सबको हार्दिक साधुवाद और आदरणीय भाई जी के बारे में सभी ने बोला था बताई, लेकिन जन्म और मरण के बीच की जो घड़ी है जिन्होंने अपना जीवन बाल्यावस्था में युवा अवस्था में वानप्रस्थ में संन्यास आश्रम किसी को 75 वर्ष की अवस्था आती है तो संन्यास आश्रम आ जाता है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में धर्म की सेवा देश की सेवा राष्ट्र की सेवा परिवार की सेवा माता पिता की सेवा संतों की सेवा की उसमें वीरेंद्र जी का एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं इस आत्मानुभूति अपने उधर लोगों के लिए अनुपस्थिति की तरफ से हार्दिक आमंत्रण करता हूँ। जय देवेंद्र कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ अतिरिक्त समय भी दिया और सदा मेरे पर उनका आशीर्वाद रहता है कि आप कार्यक्रम करते हो सभी को बुलाते हो तो उसमें थोड़ा समय लगता ही है। तो हालांकि मैंने बहुत ही समय सीमित में 9 बजे हमने शुरू किया था और 50 मिनट के अंदर सभी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब मेरा निवेदन हमें जो एक परमानेंट है बोलने वाले सदानिष्ठ सनातन सूरजमल नाटक, माफी चाहूँगा आज पहली बार मेरे से ये भूल हुई। बनते आज एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति में खड़ा हूँ जिसे भूल पाना मेरे लिए कठिन। पिछले कई महीनों से भाई वीरेंद्र से प्रतिदिन सुबह बात होती थी, जबकि मुझे पता था कि उसकी बीमारी असाधारण है और डॉक्टरों ने भी वो नार भगवान से भी नहीं करे तो हमारी औकात ही क्या। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और परिवार को चैन करने की शक्ति। जहाँ रहे सुखी रहे आत्मा ये मेरी है भावना, जहाँ रहे सुखी रहे आत्मा ये मेरी है भावना। सब परिजन हिम्मत रखे मौत का होता नहीं सामना, सब परिजन हिम्मत रखे मौत का होता नहीं सामना, मौत का होता नहीं सामना। आराध्य देवी के शरणों से भक्ति वंदना। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार गोस्वामी के शरणों में सचेत वंदन। सहयोगी संघ श्रावक समाज। अभी हम यहाँ सुराना परिवार छापर के द्वारा ये स्मृति सभा रखी गई है। मगर एक तो शोकालु परिवार कहते हैं संदेश देना होता है उनको, और एक बात ये आती है वो परिवार में शांति या होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जीवन है पानी की बूंद कब फट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कब कब जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी क्या बच जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। ये एक पद्य बोला गया आपके सामने। ये हमें प्रत्यक्ष बता रहा है कि जीवन क्या है, एक पानी की बूंद के समान है। और पानी की बूंद कब तक रहती है पता नहीं लगता, एक क्षण भर में और रूप उसका बदल जाता है। वैसे ही व्यक्ति बैठा है और बैठा बैठा कभी क्या घटना, क्या कुछ होना कभी भी हो सकता है। तो हम वीरेंद्र जी के बारे में बात बताना कर रहे हैं, मगर उससे पूर्व ये पूरा परिवार जो सुराना परिवार की चर्चा करते गए कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये परिवार है धार्मिक परिवार, धर्मनिष्ठ परिवार, संघ के प्रति समर्पित परिवार, गुरु के प्रति समर्पित परिवार और समाज सेवी के लिए समर्पित परिवार। तो ऐसे परिवारों का मिलना कम होता है कि जो गुरु के प्रति और समाज के प्रति और अपने दायित्व के प्रति निर्वाह करने वाला परिवार जसवंती सुराना का परिवार। उसमें हमने अभी 2 साल पहले आचार्य श्री मास श्रमण जी का शत्रुमास था, तब भी ये जो मूर्ति मेरे सामने बैठी हैं वो लगभग मेरे परिचित है। और ये आचार्य जी के शत्रुमास में पूरा लाभ लेने वाले रहे हैं। और इन परिवार में भी एक परिवार जो वीरेंद्र जी का नाम ले रहे हैं वो अभी हमारे सामने नहीं रही। कारण ये प्रभु की वाणी है, शाश्वत वाणी है कि जो फूल खिलता है वह आखिर में मुरझा जाता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होना संभावित है। तो इससे हमें किसी प्रकार का दुख या दर्द नहीं करना चाहिए कि ये शाश्वत वाणी है, ये होना है। कोई जन्म के लेकर अंतिम समय तक या हमेशा के लिए शाश्वत रहे ये कोई रहा नहीं। कारण कि ये कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर जी रहा है, और कर्म के आधार पर ही जो ही कर्मों को पूरा सही करेगा वह आत्मा सिद्ध बुद्ध और भगवान बन जाएगी। और जब तक कर्म रहेंगे तब उसको 100 वर्ष क्या 100 क्या हजारों वर्ष तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। तो हमें आवश्यकता इस बात की है, केवल हम वीरेंद्र जी के गुण न गाकर मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि ये स्थिति कभी भी हमारे में घट सकती है। किस समय घटे कब घटे कोई भरोसा नहीं है, दिन में घटे रात में घटे कोई भरोसा नहीं। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन के प्रति समर्पित रहें, जागरूक रहें, ताकि हमारे साथ कभी भी घटना घटे तो हम एक वफादारी के साथ में हम मौत का सामना करेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मौत से डरना नहीं होता है, हम किसी व्यक्ति से डरते नहीं तो मौत क्या भला है, हम कभी मौत से डरना नहीं। मौत के सामने हमारा एक ऐसा चिंतन होना चाहिए, अगर मौत हो तो मेरे सामने आए मैं देखूं, मौत है तो मेरे सामने आए मैं उसको देखूं। हो सकता है मौत भी उसको देखकर भाग जाएगी तो व्यक्ति अजर अमर हो सकता है, मगर कब होगा तो कर्मों को क्षय करने के बाद ही होगा। तो मैं भाई वीरेंद्र कुमार जी के बारे में बताना चाहूँगा। वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति था, धर्मनिष्ठ था और वो गुरु के प्रति समर्पित था, साधु सत्यों का दास था और दान देने की उनकी तीव्र भावना रहती थी और सेवा की भी भावना रहती। अभी प्रदीप ने जो प्रदीप सुराना ने अभी उनके परिवार का परिचय दिया, तो उनमें सारे परिवार के सदस्यों में ऐसे संस्कार भरे हुए जो समाज सेवी और गुरु की प्रति सेवा, साधुओं की सेवा। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं
जो लक्ष्मीपति एक सुराना है, आप जानते होंगे, हैं, वो प्रदीप का भाई है, वो भी समाज सेवा करता है। कई लोग लोगों के सामने बताते हैं, देखते हैं, और कई लोग होते हैं अंदर ही अंदर सेवा करते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति कई है जो अंदर ही अंदर सेवा करते हैं। और प्रदीप तो खुला है, खुली सेवा करता है, सबको पता है, तो उसका कोई नाम देना जरूरी नहीं है। क्यों? जो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो उसका क्या नाम दें। मगर इस अवसर पर मैं वीरेंद्र देव ये देखूँगा तो उन्होंने ये प्रकाश जी हमारे सामने बैठे, उनके छोटे भाई है राजेंद्र जी, उनके छोटे भाई है राजू को, तो ये और ये मोहन भाई है उनके परिवार में। तो मेरे कहने का तो ये रहा कि जिस समय वो छात्रावास में आए, मानक साहब ने जो अभी बात बताई कि वो उनके, तो आप भी ध्यान रखना, अंतिम समय आए तो कोई मोह मत करना, और मोह करने से और नए कर्मों का बंधन होता है। जैसा उसका भाव होता है उस भावों के आधार पर हमको चलना चाहिए। मगर उनके भाव थे, उनकी पत्नी के भाव थे, बेटे के भाव थे, मगर कुछ और लोगों का सहयोग नहीं मिलने के कारण उनको संतारण नहीं करवा सके। अब रहा प्रश्न, अब वो जिस समय वो घर पर दवाई देनी है या भोजन करना है तो हो सकता है उनको विस्मृति हो जाए, तो वो त्याग की बात करते कि मैं दवाई नहीं लूँगा। तो उनको पास में रहने वाला व्यक्ति अगर मनोबल मजबूत करने वाला और उनको ढंग से थोड़ा सजेशन देने वाला होता है तो वह व्यक्ति कुछ ढांचे में डर जाता है। क्यों? क्योंकि चेतना जागृत है, त्याग की चेतना जागृत है। रामदेव जी मुंद्रा वो मेरी बात को सुन रहे हैं, सिर भी हिला रहे हैं, मगर ये अंतिम समय में हमें पता लगता है कि वाक्य में कि जीवन को कैसे जीना है। तो वीरेंद्र जी ने जन्म से लेकर अंतिम जीवन जिया, उसका बीच का समय जो उन्होंने जिया अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण रहा कि त्याग की भावना, गुरु की भावना और गुरु के प्रति समर्पित भावना। तो ऐसे हम व्यक्ति के प्रति भावना बनाते हैं और उन्होंने वो त्याग भी किए। जब उनको दवाई की बात करते वीरेंद्र जी को कि मेरा त्याग है, भोजन की बात कहेंगे तो त्याग है, और फिर अंतिम समय में एक बात और कही, क्या कही? उनकी मन की भावना थी कि मुझे ये खाना है, वो खाना है या वो करना है। तो अंतिम समय में जो जागरूक होकर अपनी भावना को प्रकट कर लेता है कि मेरी उसके खाने की जो इच्छा होती है, हमारे पूर्वज और एक कहावत भी है तो मरना है तो भूखे नहीं मरना, हाँ खाते खाते मरना। भूखे मरने से जी वापस आता है, मगर वो वापस नहीं, भूखा मरना खाना खाने से नहीं। ये त्याग भी हमारे भोजन जैसे ही होता है, त्याग करने से व्यक्ति की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो इस अवसर पर इस पुराना परिवार से, और जैसे उनकी माँ बेटी है और बेटा उनके सामने चला गया, ये कितनी एक बात दुख तो होता ही है। हम एक दुख को कहते हैं कि दुख नहीं करना चाहिए, मगर माँ के सामने बेटा जाता है या दादी के सामने पोता जाता है, उस समय उनको दर्द होना स्वाभाविक होता है कि इतना वर्षों से उनके साथ का संबंध रहा हुआ और उनके साथ में जो संबंध और जो व्यवहार किया हुआ वो काम आता है। इस अवसर पर जो वीरेंद्र जी का व्यवहार और त्याग और भावना गुरु के प्रति रही, तो गुरु के भी समय पर संदेश आए, प्रमुख श्री जी का संदेश आया, साधुओं के संतोष आए और वो सभी लोग सुनते हैं लेकिन इनकी बात को महत्व देते हैं। तो मैं इस बात को ध्यान देता हुआ सुराना परिवार अपना इस दिन को लेकर एक एक त्याग जरूर करे। पूरा परिवार इधर नहीं है, मगर घर पर भी आप उनको बताएं भाई मुनि श्री की प्रेरणा रही है तो उस दिन एक ऐसा त्याग करो, वो दिन या वो तारीख हर महीने में हमको याद दिलाए और त्याग से उन आत्मा को कुछ न कुछ मिलेगा। अगर आप यहाँ उनके प्रति अर्थ ध्यान करते हैं, वो आत्मा कभी आपके सामने देखेगी नहीं, आँख उठाकर भी नहीं देखेगी, और वह आत्मा गई, उन्होंने अपना स्थान वहाँ बना लिया। अब यहाँ पर पीछे रहने वाले त्याग और तपस्या के द्वारा
जप के द्वारा अपने जीवन को शांतिमय बनाएं। ऐसे कहीं न कहा कि हमको प्रेरणा मिले, प्रकाश जी की विशेष ने कहा कि हमको ऐसे संबल मिले। संबल वही है, समय के अनुसार अपना जीवन अच्छा रहेगा और धीमे धीमे भूल भी होती रहेगी, मगर ऐसे श्रावक मिलना मुश्किल है। इसी भावना के साथ प्रकाश जी को भी कहना चाहूँगा, राजू को भी कहना चाहूँगा कि अगर संघ के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित और जहाँ हो तो गुरु के दर्शन करो तो अच्छा रहेगा, नजदीक है गुरु। इसी भावना के साथ ओम उन्हीं से अनेक वक्ता अपनी भावनाएं उन सबका नाम लेकर मैं कह दूँ। हमारे वार्ड के पार्षद हैं, उपस्थित हैं यहाँ सत्यनारायण जी स्वामी, बहुत अच्छे पार्षद। हमारे गौ कवि और छापर के समाज सेवी धन्नाराम जी प्रजापत। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, हमारे रामशंकर गौशाला के अध्यक्ष, आदर्श विद्या मंदिर के अध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी, उन्होंने मेरे मैसेज में लिखा, भाई वीरेंद्र मेरा सहपाठी है, मैं हर हालत में इस स्मृति सभा में पहुंचता, बॉम्बे से आ रहा हूं। और उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से मैं, क्योंकि समय अधिक हो गया है, वीरेंद्र जी के प्रति उनकी भावना के बारे में मैं वो अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो नानीग्राम जी कापड़िया हमारे पूर्ववर्त समाज सेवी हैं। हालांकि मुझे ओलमा भी मिला, फोन आया मेरे पास इनके पुत्रों का, आप इनको मत कहा करो क्योंकि बहुत मुश्किल है, कहीं भी रास्ते में गिरता है, लेकिन फिर भी ये हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अब निवेदन करूंगा, जिन्हें सुनने के लिए सुराना परिवार जिनसे संपर्क प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, हमारे छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक हमारे मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, जो अपना पावन प्रेरणा पाते हमें प्रदान करें। चैता भारतवास चक्रवर्ती मनुष्यो संति संत करे लोगे पत्तो गई परमाराध्य परम सहयोगी श्रद्धालु श्रावण परिवार, समागत विशिष्ट महानुभाव, श्रद्धालु भाई, आकाशवाणी के सूत्र में भगवान महादेव ने प्रेरणा दी, धम्मो दिवो पवित्राय गई शरण की धर्म है, वह दीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, उत्तम शरण। वास्तव में धर्म से बढ़कर संसार में दूसरा आधार है। तो महापुरुषों ने उस धर्म को ही सर्वोत्कृष्ट मंगल कहा, यानी जो अपने जीवन व्यवहार में धर्म को आत्मसात कर लेता है उसका जीवन है, मनुष्य जन्म है, सफल बनता है। कहा है धर्म है त्राणों का त्राण, धर्म है त्राणों का प्राण, धर्म से है तुलसी कल्याण, हृदय से अपनाना है वीरों का काम, धर्म पर डट जाना है वीरों का काम, वीरता दिखलाना है धीरों का काम। तो वास्तव में जीवन व्यवहार में जिनके धर्म आचरण में आ जाता है वह आदर्श व्यक्ति बनता है, क्योंकि मनुष्य है वह दो आयामों के बीच जीता है, एक है संयोग, एक तो इस संसार में संयोग के साथ वियोग भी जुड़ा हुआ है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि जितने भी संसार के भौतिक पदार्थ हैं, चाहे धन है, परिवार है, यौवन है, सुख संपदा है, कोई शाश्वत नहीं, सब अनित्य है। तो इस प्रकार इस सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति है वह इस संसार में आसक्त नहीं बनता। तो कहा है फूल जो खिलता सदन में अंत कुमलाता है, दीप जो जलता सदन में अंत बुझ जाता यहाँ, नियम निश्चित नियति का है, टाल सकता कौन है, जीव जो आता जगत में अमर रह पाता। तो इस प्रकार कोई भी संसार के अंदर है स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जब तक हमारा शरीर है वह स्वस्थ है, ठीक है, हम
अपने धर्म की आराधना करें, आत्म कल्याण कर रहे हैं, ताकि आत्मा के लिए जो करणीय है उससे हम वंचित नहीं रहते। कई बार व्यक्ति है आकस्मिक अवसान को प्राप्त हो जाता है, और क्योंकि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब इनका ये क्रम टूट जाए। तो धार्मिक दृष्टि से ये क्या है, यानी स्मृति सभा है, क्योंकि स्मृति होती है वह गुणात्मक है, वह मोह को दूर करने वाली होती है, अज्ञान को दूर करने वाली होती है। जैसे गीता में भी कहा है, स्मृति नष्टो मोह स्मृति लगता, यानी जहाँ स्मृति होती है वहाँ नष्ट अज्ञान है, मोह है, वह दूर होता है। तो व्यक्ति अज्ञान मोह को वह दूर करती है, और अज्ञान मोह दूर होता है वहाँ शोक दूर होता है। एक कोई राजा था, बड़ी परिषद जुटी हुई थी, जैसा कि आज हम वीरेंद्र जी की स्मृति सभा में भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने अपना समय निकाल कर आए हैं। तो उस राजा ने उस परिषद के सामने एक प्रश्न किया कि ईश्वर कब हंसता है। तो सभी परिषद के सदस्य मौन हो गए। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस प्रश्न का उत्तर 3 दिनों में तुझे देना, यदि उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा यह पद भी है इससे हटाया जा सकता। और मंत्री सचिव अपने घर गया और सोचता है कि इस प्रश्न का उत्तर इसके समझ में नहीं आ रहा, तो 3 दिन का समय है, थोड़ा चिंतित हो गया। मंत्री के पोता था, वह रोज अपने यानी दादा के चरणों में प्रणाम करता था, पास में आता। उसने देखा कि दादाजी आजकल बड़े उदास हैं, चिंतित हैं। तो पोता बड़ा प्रतिभाशाली था और दादाजी के प्रति बड़ा उनका स्नेह था। उसने पूछा कि दादाजी आप इतने चिंतित कैसे हैं, क्या बात है? तो उसे मंत्री ने समस्या बताई कि राजा ने ये प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो पोता बोला, क्यों चिंता करते हैं, आप मेरे को राज्यसभा में ले जाए, मैं इसका सही उत्तर दूँ। तो वह राजा है, 30वें दिन पूरा होते ही और सभा में पहुंचा। राजा ने कहा, याद है ना वह प्रश्न का उत्तर देना। बोलो महाराज मैं क्या, मेरा पोता ही दे देगा इसका। बोलते कोई बोलो। तो पोते से पूछा, बताओ भाई कि ईश्वर कब हंसता है? तो उसने बड़े साहस के साथ कहा कि राजा कि 3 समय ईश्वर हंसता है। पहला क्या है, जब मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर अभिमान करता है, और दूसरा जब कोई अपने को बड़ा मानकर समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है, और तीसरा जब मानव मृत्यु को भूल जाता है। तो ये तीनों उत्तर सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो ये छोटा सा बालक है, इसने सही उत्तर दिया। और राजा ने कहा कि हमारे मंत्री के बाद में ये इसका ये पोता है, ये हमारे राष्ट्रसभा में बाद में मंत्री बने। तो इस प्रकार जो मौत को याद रखता है, जैसे नारायण कवि ने कहा, नारायण 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। क्योंकि ये मानव का जीवन है, इस प्रकार बड़ा दुर्लभ जीवन है। जैसे शासन गौरव बुद्ध जी स्वामी ने गीत के पद्य में कहा है, मानव का ये है जीवन बादल की छाया, मत भूल अरे चेतन 2 दिन की माया है। मानव का ये जीवन बादल की छाया, सपनों की ये घाटी फूलों से लदी हुई, जब आंखें खुल जाए हो जाती छुई हुई। कैसे विश्वास जमे मिट्टी की काया है, मानव का ये जीवन बादल की छाया। संकल्प जगा अपना यह जीवन जागेगा, बाधाएं बिखरेगी सारा भय भागेगा। बस बुद्ध इसी में तो सब तत्व समाया है, मानव का ये जीवन बादल की छाया। तो शासन गौरव मुनि श्री बुद्ध साहब को कौन नहीं जानता। यहाँ छात्र में भी उनका समय
प्रवास रहा है, लंबा प्रवास रहा है। हमारे धर्म संघ के बड़े एक शासन गौरव थे और अष्टमाचार्य कालुगुणी के हाथ द्वारा दीक्षित थे और प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रभु जी के सहपाठी थे। उनका बड़ा धर्म संघ में बड़ा अच्छा स्थान था। तो यानी कहा है कि गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं, जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो, बंधुओं बहिनों सांसों पर पल भर का विश्वास। तो इस प्रकार ऐसे समय में 3 विशेष स्मृति करें। यानी परमात्मा की स्मृति करें, यानी परमात्मा की व्यक्ति स्मृति करता है तो उससे क्या होता है, उसका शोक मोह है वह कम होता है और परमात्मा की स्मृति से शक्ति शांति समाधि है, जागरण होता है। क्योंकि वितराग भगवान का स्वरूप क्या है, अशोक है। तो ऐसे अवसर पर परमात्मा की स्मृति करें। और दूसरी दिव्यात्मा की स्मृति, यानी जो दिवंगत आत्मा है, यहाँ के जो सुश्रावक सुराना परिवार के वीरेंद्र जी सुराना है, उनकी आज हम स्मृति सभा मना रहे हैं। तो उनके जीवन के अंदर उन्होंने किस प्रकार गुणों का अर्जन किया, जैसे हमने अभी प्रदीप जी से क्या, मानवचंद जी सभी से सुना, उनके जीवन की अनेक विशेषताएं हैं और साथ में है उनके गुणों की स्मृति करें। उनके सद विचार है, सद व्यवहार है, सद संस्कार है, उनका इस प्रकार बीमारी के समय में भी कितना जो मनोबल है, समता भाव है, उन्होंने किस प्रकार समता से सहन किया। जिसे भगवान महावीर ने सुख दिया है, देह दुखम महाफल, यानी शरीर में उत्पन्न कष्ट को जो सहन कर लेता है तो कर्मों की महान निजरा है, उससे हो जाता है। तो वास्तव में वीरेंद्र जी ने अपने जीवन में धर्म है उसको आत्मसात किया था, धार्मिक जीवन दिया था। जो इस प्रकार अपने जीवन में धर्म का संबंध लेकर जो जाता है उसका जीवन वास्तव में सार्थक है, सफल है, वो हो जाता है। कहा है कर सुवासित जो गया उस फूल का खिलना सफल है, कर सुवासित जो गया उस फूल का खिलना सफल है, कर प्रकाशित जो गया उस दीप का जलना सफल है। अमित है इतिहास उनका याद करते हैं सभी, अमित है इतिहास उनका याद करते हैं सभी, सद्गुणों में जी गया उस जन्म का मिलना सफल। मानो वीरेंद्र जी ने अपने जीवन में कितने सद्गुणों का अर्जन किया है, मानो उनका जन्म है वह मनुष्य जन्म है सार्थक सफल हो गया। क्योंकि ये जन्म मरना एक नियति है और जीवन को कैसे जीता है ये विशेष बात है। तो जैसा कि वीरेंद्र जी ने एक आदर्श जीवन दिया और साथ साथ में जो सुराना परिवार है छात्र का, उसको हम 26 साल पहले यानी 98 में शासन श्री वत्सराज स्वामी की गुरुदेव ने यहाँ सेवा केंद्र में चाकरी पढ़ाई थी। उस समय से ही हमें जसकंदी सुराना क्या, वीरेंद्र जी के माता जी क्या, परिवार 12 महीना यही रहते थे। अभी कुछ महीनों में अब वहाँ दिल्ली चले गए, वरना ये परिवार है ऐसा है, यानी 12 महीना ही है खुला रहता है घर और कितनी साधु सत्यों की सेवा करते हैं। यानी संघ संपत्ति के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति इनकी बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो सुराना जी ने पूरे परिवार में ऐसे श्रद्धा संस्कार भरे हैं। उनके बड़े भाई सबसे बड़े प्रकाश जी बेटे हैं, राजेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी सभी भाई हैं। तो उस समय भी समय समय पर क्योंकि घर खुला था तो किसी जैसे अनुकूलता होती समय पर सब भाई आते थे और कितनी सेवा करते। तो उस समय आचार्य श्री महाप्रभु जी को भी राजपूत से सरदार से पधारना था समासा कर, उस समय छापर होकर पधारे। उस समय भी सुराना परिवार को गुरुदेव ने अलग से सेवा कराई, कितना उनको यानी गुरुओं की भी कितनी कृपा है सभी गुरुओं। तो वास्तव में ऐसा संस्कारी यहाँ का सुराना परिवार है। तो जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, तो विशेष रूप से इनके प्रति हम क्या कहें कि एक ऐसा आदर्श परिवार है। तो ऐसे परिवार को द्वारा धर्म संघ के गुरुओं की भी ऐसे परिवार पर कृपा रहती है। तो कहा है कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साधक, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आई याद। यानी जो ऐसा जीवन जी जाता है उसका ये पार्थिव शरीर नहीं रहता है, और उसका जो यशस शरीर है, उसकी गुणात्मक स्मृति है, वो लंबे से देर तक है, प्रेरणा देती है। तो उनके भी विशेष गुण है, पारिवारिक जन है, विशेषकर उनके जो माता जी हैं और उनकी धर्मपत्नी है और बड़े भाई प्रकाश जी, राजेंद्र जी, सभी पारिवारिक जन है। वो इस समय में वे इस वियोग को खूब मनोबल के साथ में जीने का प्रयास करें
और खूब धैर्य मनोबल का परिचय दें। यानी हमारे यहाँ क्या है, अर्थ ध्यान न करके अपना धर्म ध्यान में है, चित्त नियोजित करें और उनकी स्मृति में ऐसा कोई त्याग है, वह संकल्प है करने का प्रयास करें जो आपको भी वितरागता के मार्ग में, धर्म के मार्ग में बढ़ा सके। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर करें, तो ये उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धांजलि है। वह हो सकेगी तो हम दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हैं। और साथ साथ में आज सभी ने है अपना समय निकालकर आज सभी ने स्थिरता से सुना और ये स्मृति सभा का अच्छा आयोजन है। तो इसके लिए प्रदीप जी हैं, इनका बड़ा प्रयास रहता है हर आयोजन को सफल बनाने में। तो प्रदीप जी ने बड़ी बड़ा पसंद किया है और सभी ने अपना समय नियोजित किया है। तो सभी साधुवाद के पात्र हैं और सभी के प्रति मंगल कामना है। सुराना परिवार आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और अभी हमारे यहाँ हीरालाल जी, मांगीलाल जी, पन्नालाल जी भंसाली के निवास स्थान पर साध्वी संघ प्रभा जी विराज रही हैं। तो सुराना परिवार और उनसे संबंधित जो भी वहाँ उपस्थित हो, सुराना परिवार के साथ 5 मिनट जाकर साध्वी संघ प्रभा जी का भी हम दर्शन करें और उनका हम वहाँ पर दर्शन करके लाभान्वित हो। तो सुराना परिवार के समस्त सदस्य और सगे संबंधी अभी यहाँ से हीरालाल जी, मांगीलाल जी, पन्नालाल जी भंसाली के निवास स्थान पर जाएंगे। तो गुरुदेव की कृपा से छात्र में 4 तीर्थ का योग बना हुआ है, क्योंकि साध्वी जी के पधारने से 4 तीर्थ हो गए। पहले हम 3 तीर्थ थे, तो साध्वी जी का भी अभिषेक आप सेवा का और का लाभ देते हैं। मंगल नमो अरहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयेदियां, नमो भगवज्जानां, नमो लोये सर्व साधूनां। येषु पंच नमस्कारो सर्व भाव पराशर मंगलानां च सर्वेषु परमं भवति मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमम्, अरहंता लोकोत्तमम्, सिद्धा लोकोत्तमम्, साहु लोकोत्तमम्, केवलीपन्नतो धम्मो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ति शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलीपन्नतं ब्रह्म शरणं प्रवक्ष्यामि। विघ्न हरण मंगल करण श्याम